अब बात बंगाल की। ममता बनर्जी को आज एक और झटका लगा। उनकी पार्टी की एक और सांसद ने इस्तीफा दे दिया। इस बार रिजाइन किया है तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने। बंगाली फिल्मों की स्टार एक्ट्रेस रह चुकी कोयल मल्लिक को तृणमूल कांग्रेस ने इसी साल अप्रैल में राज्यसभा भेजा था। उनका कार्यकाल अभी 2032 तक था, लेकिन उन्होंने राज्यसभा में चुने जाने के 2.5 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया। कोयल मल्लिक को मिलाकर अब तक तृणमूल के 4 राज्यसभा सांसद रिजाइन कर चुके हैं। सबसे पहले सुखेंदु शेखर रॉय थे, फिर सुष्मिता देव और प्रकाश बराइक ने इस्तीफा दिया। हालांकि बाद में इन तीनों ने बीजेपी ज्वाइन की और राज्यसभा से बीजेपी का नॉमिनेशन भी कर लिया। माना जा रहा है कि कोयल मल्लिक भी इसी रास्ते एक बार फिर राज्यसभा जाएंगी, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मोदी सरकार में मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। खास बात यह है कि कोयल मल्लिक एक दिन भी तृणमूल कांग्रेस की सांसद के तौर पर राज्यसभा नहीं गई हैं, क्योंकि वो बजट सेशन के बाद राज्यसभा में के लिए चुनी गई और मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले उनका इस्तीफा हो गया। कोयल मल्लिक के इस्तीफे पर ममता बनर्जी का रिएक्शन भी आया। ममता बनर्जी ने कहा कि जिन जिन लोगों को पुलिस, सीबीआई, ईडी के डर से तृणमूल कांग्रेस छोड़नी है, 21 जुलाई से पहले पहले छोड़ दें, क्योंकि 21 जुलाई से वो एक नई शुरुआत करेंगी। दरअसल 21 जुलाई को हर साल तृणमूल कांग्रेस शहीद दिवस मनाती है। इस बार भी कोलकाता में उसको लेकर एक बड़ी रैली होनी है। হঠাৎ করে আজকে আমার আসতে হলো, তার কারণ দেখলাম আরেকজন এমপি, চলচ্চিত্র শিল্পী, ভালো শিল্পী, তাকে আমি সম্মান করি, তিনি গেছেন বিজেপির কোনো একটা নেতার সাথে মিটিং করে রিজাইন করতে। বিজেপির চাপে, পুলিশের চাপে, মাথা নত করার চাপে, কোর্টের চাপে, মানে কেসের চাপে, ইডির চাপে, সিবিআই এর চাপে তাদের অনুরোধ করে বলবো, প্লিজ 21 জুলাইয়ের আগে যার যা সিদ্ধান্ত নেয়া, যারা যারা বাঁচতে চান জীবনে লোটা কম্বল নিয়ে, তারা দয়া করে যেখানে ইচ্ছে যান বিজেপির কথা শুনে। দয়া করে আমরা যে দলটি তৈরি করেছি তাকে কলঙ্ক লিপ্ত করবেন না। ममता बनर्जी कह रही हैं कि आज एक और कलाकार ने बीजेपी नेता से मिलकर तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि जिन जिन लोगों को जाना है बीजेपी के दबाव में, पुलिस के दबाव में, कोर्ट, ईडी, सीबीआई के दबाव में, वो 21 तारीख से पहले पहले बोरिया बिस्तरा लेकर चले जाएं। जो पार्टी उन्होंने बनाई है उसको कलंकित ना करें। हालांकि तृणमूल कांग्रेस में जिस तरह इस्तीफे हो रहे हैं उससे बागी गुट के नेता तो बहुत खुश हैं। बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि पार्टी में चल रही तानाशाही से सब परेशान हैं। पहले लोगों को सिर्फ सुनना पड़ता था, अब वो अपनी इच्छा व्यक्त कर पा रहे हैं। जिस किस्म का तानाशाही, जिस किस्म का फैसिज्म, जिस किस्म का ऑथोरिटेरियनिज्म कायम हुआ था, वो जमहूरियत के लिए हानिकारक। इसके पहले मेरा 3 फॉर्मर कोलीग्स, बुलुदा, सुखेंदु शेखर राय, मेरा दोस्त सुष्मिता, मेरा छोटा भाई प्रकाश, वो लोग डेजिग्नेशन दिया, वो लोग बीजेपी में गए हैं। उन लोगों का पॉलिटिकल, हम लोग उसका पॉलिटिक्स का विरोध में है। आज कोयल मल्लिक भी दिए हैं। मुझे तो लग रहा है और ढेर सारे लोग देंगे, क्योंकि फैसिज्म के खिलाफ, फैसिज्म और तानाशाही मोनोलॉग में विश्वास करता है। जमहूरियत के लिए डायलॉग सबसे जरूरी है। तो कलकत्ता से ये नटवर लाल और उसका जो चमचा है क्विज मास्टर और रिंग मास्टर, ये लोग आंख दिखाते थे, लाल आंख, तानाशाही कायम किए थे। सिर्फ मोनोलॉग था, एक साइड से बोलते थे, लोगों को सुनना पड़ता था। इसका खिलाफ डायलॉग अभी ताकतवर हो रहा है। यह हैरानी की बात है कि जो व्यक्ति 2 महीने पहले राज्यसभा के लिए चुना गया हो, जो मेंबर के तौर पर एक भी दिन नहीं गया पार्लियामेंट में, जिस मेंबर का पूरा कार्यकाल बाकी है, वो अगर राज्यसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे तो ये बड़ी बात है। अब ममता बनर्जी भले ही कहें कि ईडी का, सीबीआई का डर है, ये डर दिखाकर उनकी पार्टी के नेता तोड़े जा रहे हैं। एक तो नेताओं को तो डरा धमकाकर तोड़ा जा सकता है। ममता की पार्टी के तो 65 विधायक साथ छोड़ गए, 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत कर दी, 4 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। क्या इतने सारे लोगों को डराया जा सकता है? जो लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं वो बात एक ही कहते हैं, अभिषेक बनर्जी ने पार्टी को बर्बाद कर दिया, और ममता अभिषेक के अलावा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए ममता को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपना घर संभालना चाहिए।